अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए वेजिटेबल पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पकोड़े खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। चलिए जल्दी से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल पकोड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले एक आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद पील कर लिया था। अब मैं इसे किसी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हम इसे लंबाई में ग्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि आलू जो है वो ग्रेट होने के बाद इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप्स की शक्ल में आ गया है। अब हम पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। पकोड़ों का मसाला बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने जो आलू ग्रेट किया था इसे अच्छे से वॉश करने के बाद एक बाउल में डाल दूँगी। और इसके बाद अब ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसे भी मैंने इसी तरीके से लंबाई में बारीक बारीक काट लिया था, इसे भी इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास एक अदद शिमला मिर्च थी जिसके मैंने बीज हटाने के बाद उसे इस तरीके से लंबाई में काट लिया है, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक स्लाइस में कटिंग करके शामिल कर दूंगी। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद कोई और सब्ज़ी भी बारीक स्लाइसेस में काट कर शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करूंगी जिनकी वजह से हमारे पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इन खुश्क मसालों में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल है। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के साबुत खुश्क धनिया शामिल करूंगी। धनिया शामिल करने से पहले मैं इसे हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा मसल लूँगी। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अब मैं पकोड़ों को मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए इसमें 1 लेमन निचोड़ दूँगी ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो खाने में और भी टेस्टी लगें। लेमन जूस शामिल करने के बाद अब मैं इन तमाम सब्ज़ियों को इन मसालों के साथ हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन तमाम मसालों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के शामिल कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास 1 कप के करीब बेसन है, इसमें से मैं थोड़ा सा बेसन इन सब्जियों में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ हमने बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बेसन सिर्फ हम सब्जियों की बाइंडिंग के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं हाथों की मदद से बेसन और कॉर्नफ्लोर को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अगर मुझे लगा कि ये बैटर बहुत थिक है तो इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल कर दूँगी। हमने यहाँ इस मसाले को बहुत ज़्यादा सख्त या नरम नहीं रखना बल्कि नॉर्मल रखना है ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी से बनकर तैयार हो सकें। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारा ये पकोड़ों का मसाला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 कप में से मैंने कितना बेसन यूज़ किया है। मसाला बनाने के बाद अब बारी आती है पकोड़ों को फ्राई करने की। पकोड़े फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होगा, मैं इस तरीके से मसाले को फैलाते हुए इसे ऑयल में डाल के पकोड़े फ्राई कर लूँगी। पकोड़ों को फ्राई करने के दौरान यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी से बनकर तैयार हों। अगर फ्लेम हाई होगी तो हमारे पकोड़े जो हैं वो ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे और वो खाने में बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगेंगे। जैसे ही हमारे पकोड़े एक साइड से थोड़े गोल्डन हो जाएंगे, मैं इन्हें किसी फ्लैट चम्मच की मदद से इस तरीके से पलटते हुए दूसरी साइड से भी कुक कर लूँगी। जब तक यहाँ पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही हमारे पकोड़े दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, मैं इन्हें किसी चम्मच की मदद से ऑयल में से निकाल लूँगी। तो लीजिए, हमारे ये मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े बनकर तैयार हैं। इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। इन चटपटे और चटखारेदार वेजिटेबल पकोड़ों को फ्राई करने के बाद आप इन्हें रायता या केचप जिसके साथ आपको पसंद हो सर्व करें और इन्जॉय करें।
उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वेजिटेबल पकोड़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।